जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पीछे हम लोगों ने जो स्क्यू लाइंस के बीच डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, उसकी बात की थी। और एक फार्मूला हम लोगों ने वहाँ डेवलप किया, वो फार्मूले को प्रूव किया। और वो फार्मूला ये था कि अगर दो स्क्यू लाइनों के बीच में हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस डी हो तो डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 dot A2 minus A1 this upon mod of B1 क्रॉस B2। ये हम लोगों ने प्रूफ किया था। नाउ प्रूफ दिस फार्मूला ऑलरेडी हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में प्रूफ किया कि दो स्क्यू लाइनों के बीच में हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालें। अब इसमें लास्ट चीज एक बची रह गई है, तो उसको हम लोग लगे हाथ भी प्रूफ कर लें। बड़ी जबरदस्त चीज है। वो है क्या कि हम लोग ये कैसे फाइंड करेंगे अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच डिस्टेंस, मीनिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैसे निकालेंगे। हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर टू डायमेंशंस में है तो बहुत इजी है, कुछ वहां तो दिस इज द वेरी इजी। कैसे वहां निकालते हैं थोड़ी उसकी भी मैं लगी हाथ बात कर लूं। उसका कंसेप्ट क्या है कि अगर दो लाइनें अगर पैरेलल हैं, टू डायमेंशंस की बात हो रही है 2D में, तो कैसे निकालते हैं। वैसे फार्मूला है ऑलरेडी, बट एक बड़ा जो है यूनिक फार्मूला ये होता है कि इस लाइन पर आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, ठीक है। अब ये लाइन का जो इक्वेशन दिया है, किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वो ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिस्टेंस निकालते हैं इसका हम लोग मॉडल ले लेते हैं दिस ये फार्मूला हो जाता है। तो ये 2D में है, लेकिन अगर कोई लाइन 3 डायमेंशन में है, 3D में है तो और पैरेलल है तो उसके बीच हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर लाइंस 3D में पैरेलल है तो कोप्लेनर हो जाती है। ये कंसेप्ट हो जाता है कि टू पैरेलल लाइंस इन स्पेस आर कोप्लेनर्स मतलब पैरेलल लाइंस आर कोप्लेनर, ये कंसेप्ट हो जाता है। वो एक प्लेन में हो जाएंगे। तो इसका जो इक्वेशन होगा ना वो ऐसा होगा, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। एक बार लिख दें, चलिए r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। ये आपने लिखा है। स्क्यू लाइंस की बात थी वहां जब लेके चले थे। लेकिन अगर ये पैरेलल लाइंस है ना तो कोप्लेनर हो जाती हैं, और उस स्टेज में या उस केस में b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू b हो जाता है। मतलब यहाँ b हो जाएगा और यहाँ b हो जाएगा, ये पहचान हो जाएगी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस और उसका इक्वेशन ऐसा दिया है, तो ताबड़तोड़ आप फैसला करिए कि ये लाइनें जो होंगी ना वो पैरेलल हैं और कोप्लेनर्स, क्योंकि लैम्डा का कोफिशिएंट और म्यू का कोफिशिएंट अगर एक हो गया तो ये पहचान देती है कि दीज लाइंस आर पैरेलल एंड कोप्लेनर। मतलब ये लाइन ऐसी हो जाएगी हमारी। ये जो हमने L2 लिखा था उसी कंसेप्ट को सीधे अप्लाई यहाँ भी कर रहे हैं, बस चेंज ये है कि ये दोनों पैरेलल हो गए। और यहाँ कोई पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर a1 था ऑलरेडी। इस डायरेक्शंस में या इस डायरेक्शन में क्या है, हमारा जो वेक्टर है वो b है दिस। और यहाँ कोई पॉइंट मेरा b था जिसका पोजीशन वेक्टर मेरा a2 था, राइट। अब यहाँ क्या करिए ना, इसको यहाँ से मिला दीजिए और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। मान लीजिए a है, b है और ये पॉइंट c है। पॉइंट b से हमने लाइन L1 पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो ये जो BC है, BC इज व्हाट, BC इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और इसी को हम लोग जो है डी लिखते रहे, नोटेशन से डी यूज करते रहे। अगर लाइंस है, उन लाइनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग उसको डी से लिखते रहे। और इसी को हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेज डिस्टेंस भी होता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग निकालेंगे कैसे। हाउ कैन यू फाइंड द फार्मूला फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो देखिए क्या है ट्रिक, कैसे अप्लाई करते हैं।
ये जो ए बी जो वेक्टर होगा, अगर इस ए बी वेक्टर्स की मैं बात करूं तो एक वेक्टर ए बी कैसे निकालें, वो भी माइनस ओ है और ये हो जाएगा ए टू माइनस ए वन दिस। अच्छा ठीक है, अगर अब हम लोग यहाँ बी क्रॉस दिस ए बी निकालने जाए, मान लें कि ये जो वेक्टर जो बी है, मतलब ये जो डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है, इनके बीच एंगल हमारी थीटा है, दिस इज द थीटा। तो बी क्रॉस ए बी हम कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू फाइंड, ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए बी दिस और साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप बी द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी एंड ए बी बोथ, सबको पता है। पर यूनिट वेक्टर हम लोग निकालते कैसे हैं, उसकी महिमा क्या है। ठीक है जी अब अगर हम लोग साइन थीटा यहाँ से लिखने जाए तो ये हो जाएगा बी क्रॉस, अच्छा ए बी की जगह मैं ये बात लिख सकता हूँ ए टू माइनस ए वन दिस वेक्टर हो गया, अपान क्या हो जाएगा मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ ए बी का मतलब हो गया ए टू माइनस ए वन, ये मॉड में इंटू एन दिस। अच्छा अगर इस एन कैप को हटाना है तो हम मॉड ले लें, बात हट जाएगी। चलिए वो फर्दर अभी हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग रिलेशन स्टार कह रहे हैं। एक बात और, अगर इस ट्रायंगल में हम अगर निकालने जाएं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा निकालें तो फिर क्या होगा, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी सी और अपान ए बी हाइपोटेन्यूज। अच्छा इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ मॉड ऑफ बी सी अपान मॉड ऑफ ए बी, ठीक है राइट। अब यहाँ इसको अगर मैं अगर डबल स्टार नाम दे दूं तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, आप देख ही रहे हैं क्या करने जा रहे हैं, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या होगा मॉड ऑफ बी सी अपान मॉड ऑफ ए बी, राइट, क्योंकि बी सी को हम लोग मॉड ऑफ बी सी लिखते हैं, बात वही है। और जो ए बी जो लेंथ है वो मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपान मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए टू माइनस ए वन दिस एन का, ये बात हो गई। और मुझे BC चाहिए क्योंकि यही रिक्वायर्ड मेरी डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मतलब ये मुझे डिस्टेंस चाहिए। अब AB जो मॉड ऑफ AB है वही मेरा ये दिस कैंसिल हो गया। अब यही जो मॉड ऑफ BC है यही मॉड ऑफ BC मेरा D है, तो D इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज, अगर मैं बात यहाँ लिखूं तो D इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, इसको अगर मॉड ऑफ BC का यूं मैं थोड़ा लिख दूं, मॉड ऑफ BC इज इक्वल टू क्या होगा B क्रॉस दिस A2 माइनस A1 अपान मॉड ऑफ B n का, यही हो गया मेरा डिस्टेंस। अच्छा मॉड n हटाना है तो वो तो डायरेक्शन है, BC का जो डायरेक्शन है हमारा BC और CV। अब इसका एक बार और मैं मॉड ले लूं, अगेन टेकिंग मॉड दिस, तो फिर मॉड ऑफ दिस हो जाएगा। क्यों मॉड ले रहे हैं, n कैप हटाने के लिए, मैं मॉड यहीं भी ले सकता था, यहाँ भी मैं मॉड ले सकता था, n कैप हट जाता, क्योंकि मुझे पता है अगर मॉड लेंगे दोनों साइड में तो जो यूनिट वेक्टर है वो हट जाएगा। अच्छा अब इसको D लिखेंगे। एक बात और यहाँ कह दें, जैसे मान लीजिए कि ए बी कोई वेक्टर है आपके पास है, मॉड लिखा है तो ये स्केलर हो गया और वो पॉजिटिव होगा ऑलवेज, किसी भी वेक्टर का जो मॉड होता है दिस इज द स्केलर एंड ऑलवेज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो जाता है। अब दोबारा इसका मॉड लिखेंगे तो फिर यही हो जाता है। तो अगर जब दो बार आप मॉड लिखेंगे तो उसकी मीनिंग सिंपली हो जाएगी मॉड ऑफ BC इज इक्वल टू व्हाट, B क्रॉस A2 माइनस A1 अपान मॉड ऑफ B, अभी मॉड के अंदर आ जाएगा दिस, क्योंकि मॉड ऑफ n कैप जब अलग करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सबको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। तो फार्मूला हमारा जो हुआ व्हाट इज द फार्मूला जो हमें मिला, उस बात को थोड़ा मैं यहां लिख दूं। यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हुई
और D इज इक्वल टू मॉड ऑफ B क्रॉस A2 माइनस A1 दिस अपॉन मॉड ऑफ B, राइट। दिस इज द फार्मूला, ये हो गया। और एक फार्मूला और हमारे पास है, वो भी मैं बगल में लिख दूं, D इज इक्वल टू, और एक बात मैं पूछने जा रहा हूं और आप दिल और दिमाग थाम के बैठ जाइए कि मैथमेटिक्स की कौन सी टेक्निकलिटी की मैं बात अब करने जा रहा हूं। ठीक है, ये तो फार्मूला डिफाइंड हो गया, इसके पीछे जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट की भी बात हो गई, ये भी फार्मूला है हमारा। ठीक है जी, ये स्क्यू लाइंस का है, लिख दे थोड़ा, स्क्यू लाइंस, और ये जो है मेरी पैरेलल लाइंस है, क्योंकि स्क्यू जो लाइनें होती हैं नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग होती है। 3D में वो लाइंस जो पैरेलल नहीं है और इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उनको हम लोग स्क्यू लाइंस कहते हैं, और स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस मेरा ये है। लेकिन अगर लाइंस स्पेस में पैरेलल हैं तो उनके बीच जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो ये है। ठीक, क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या हम स्क्यू लाइन से ये जो फार्मूला निकाला गया है, क्या इस फार्मूले को मैं निकाल सकता हूं? मतलब क्या है कि ये जो फार्मूला डेवलप हुआ है वो ऐसी लाइनों के बीच में है जो ना तो इंटरसेक्ट करती हैं और ना पैरेलल है, राइट। तो अगर हम मान लें कि ये जो फार्मूला ऐसी लाइनों के बीच में निकाला गया है, अगर ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हो जाए तो क्या होता? मतलब ये जो B1 था और ये जो B2 था वो B1 इज इक्वल टू B2 हो जाएगा, यही ना? यही ना हो भाई? अब देखिए थोड़ा ध्यान से यार, बी सीरियस, जिस बात को मैं करने जा रहा हूँ इसको सीरियसली यहाँ थोड़ा सोचना है। अगर मैथमेटिक्स का नॉलेज चाहिए तो इसको आपको सीखना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। और प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जवाब भी दीजिएगा कि क्या आप जानते हैं। ये मेरी लाइंस है, ये B1 है और B2 है, ये पैरेलल नहीं है, तो क्या मैं अगर B1 B2 इस फार्मूले में इक्वल लिख दूं तो फिर ये वो लाइंस हो जाएंगी जो लाइंस हमारी पैरेलल है, और पैरेलल बीच के जो डिस्टेंस है वो फार्मूला ये है। तो अगर ये B1 और B2 अगर इक्वल हो गए तो मुझे ये पता है कि B1 प्लस B2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो हम यहां से ये फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं, आल्दो ये दो लाइनों के बीच मेरा डिस्टेंस D है, B1 और B2 हमारे जो हैं दो डिफरेंट डायरेक्शन हैं, लेकिन यहाँ दो डिफरेंट डायरेक्शन अगर मैं इक्वल कर दूं तो फिर ये 0 हो जाएगा, डिस्टेंस इनके बीच 0 हो जाएगी। तो क्या, तो अगर स्क्यू लाइन है, अगर ये डायरेक्शन अगर पैरेलल हुए तो क्या वो इंटरसेक्ट करेंगे क्या? क्योंकि हमें पता है कि उन्हीं दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस यानी शॉर्टेज डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो शॉर्टेज डिस्टेंस, और शॉर्टेज डिस्टेंस का एक ही मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द बोथ। वो लाइन सेगमेंट जो दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर होगी ना वही शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबका कंसेप्ट है, सबकी मीनिंग एक है। तो अगर B1 इज इक्वल टू B2 लिख दूं तो फिर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है B1 क्रॉस B2 की वैल्यू 0 हो जाती है। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब वो पैरेलल हो जाएंगे और कोलिनियर हो जाएंगे। तो अगर B1 इज इक्वल टू B2 लिखना है, या B1 इज इक्वल टू मैं सम कांस्टेंट के B2 लिख दूं तभी तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। अगर इस B1 को उठा के मैं के B2 यहाँ लिख दूं तो B1 क्रॉस B2 अगेन 0 हो जाएगा, मतलब उनके बीच जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो 0 हो जाएगी। तो क्या, अगर दो स्क्यू लाइनें पैरेलल का कंसेप्ट आप लेते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी क्या? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन की ही डिस्टेंस 0 होगी, अदरवाइज 0 नहीं होगी। हमारे कहने का मतलब क्या है, हम क्या पूछना चाहते हैं? क्या यहाँ B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B लिख करके मैं फार्मूला प्राप्त कर सकता हूँ या नहीं? या नहीं तो क्यों नहीं? इस बात का जवाब प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आप इससे मतलब इस कंसेप्ट को आप कैसे देखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। एक बात और, अगर आपने डीके मैथ वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जितने भी हम वीडियो लेक्चर्स डालते हैं, जो भी कंसेप्ट हम यहाँ बता रहे हैं, हो सकता है आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट मिले जो न मिले हों। तो मुझे उम्मीद है कि इस के पीछे जो कंसेप्ट था आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जो एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं इस डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस और सारी चीज़ों पे, उन सब सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद।